10 करोड़। बोली बांके बिहारी लाल की। तो ये भीष्म पितामह की कई बात झूठी हो गई कि नहीं हुई? लेकिन महाराज जब आप हेल्थ डिपार्टमेंट वालों से पूछेंगे तो वो पता क्या कहेंगे कि 15 करोड़ तो हार्ट अटैक वाले पेशेंट हैं, 15 करोड़ डायबिटीज शुगर वाले, 15 करोड़ कमर वाले, 15 करोड़ आंख वाले, 4 करोड़ कान वाले, कुल मिलाकर के जितना गौ पशु समय था ना स्वस्थ उतने ही मिलेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। बाकी कोई ना कोई दवाई के ऊपर निर्भर है महाराज। तो भीष्म पितामह ने जो कहा ना वो बिल्कुल सत्य आज घटित हो रही है बात। आबादी ठीक 135-40 करोड़ हो गई, लेकिन गौ वंश बचा है 10 करोड़। तो स्वस्थ भी 135-40 करोड़ में उतने ही हैं जो दवाई ना खाते होंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। गाय बच गई तो बीमारी नहीं आएगी, गाय बच गई तो गरीबी नहीं आएगी, गाय बच गई तो कोई भूखा नहीं रहेगा। ये युधिष्ठिर से महाराज भीष्म पितामह कह रहे हैं। आगे उपदेश दिया कि हे युधिष्ठिर, अब आप राजा बन गए, अगर आपकी आंखों के सामने कोई पाप हो रहा है तो आपका धर्म बनता है आप उस पाप को रोकें। तो सजनों जैसे ही बात कही तो द्रौपदी खड़े सामने महाराज जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। भीष्म पितामह ने कहा बेटी मैं उपदेश कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, और आज जब मैं ज्ञान कर रहा हूँ जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। हंसने का कारण क्या है? आज तक तेरी सास की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने इस तरह हंसी हो। द्रौपदी ने कहा बाबा कुछ नहीं, ऐसे ही है। नहीं बताना पड़ेगा तुझे, मैं उपदेश कर रहा हूं तो जो से हंस रही है, क्या बात है बताओ। तो द्रौपदी ने कहा कि आज मेरे पति राजा बन गए भीष्म पितामह बाबा, लेकिन जिस समय मेरी भरी सभा के बीच में साड़ी खींची जा रही थी, दुशासन साड़ी खींच रहा था, बाबा बताओ उस समय सबसे ऊंचे सिंहासन के ऊपर आप बैठे थे, उस समय धर्म हो रहा था या पाप हो रहा था? बोलो। भीष्म पितामह ने कहा बेटी उस समय मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया था, पानी पिया था, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा रखे आहार वैसा होगा व्यवहार। मैं उस समय समझ ही नहीं पाया कि मेरी आंखों के सामने पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है। बेटी मैंने गलत किया था और उसी पाप का मैंने आज तक 58 दिन से इस कांटों की सैया के ऊपर पड़ते हुए दुर्योधन के घर का खाया हुआ जो खून बना था, उस खून की एक एक बूंद आज तक मैंने बहा दी है और मैं आज शुद्ध हो गया और तभी आज युधिष्ठिर को मैं धर्म का ज्ञान दे रहा हूं। बोली बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। तो महाराज बाबा रहीम भी दान करते थे। भीष्म पितामह ने कहा कि देखिए आंखों के सामने अगर पाप हो रहा है तो उसे आप रोक देना, और एक बात और कही कि अगर आप पाप को छुपाएंगे तो पाप बढ़ेगा, और अगर आप पुण्य को छिपाएंगे तो पुण्य बोलो बढ़ेगा। उल्टा अगर पुण्य को आप बताएंगे तो पुण्य घटेगा, और पाप को उजागर कर देंगे तो पाप भी बोलो घटेगा। ये शिक्षा भीष्म पितामह युधिष्ठिर को दे रहे हैं। तो महाराज आपका फर्ज है अपने हाथों से अच्छे अच्छे काम करना, दान करना और सनातन को बचा करके रखना। बोली बांके बिहारी लाल की। तो इस तरह महाराज भीष्म पितामह ने दान के बारे में चर्चा की। कथा के बीच में आपको एक बार बाबा रहीम भी दान करते थे, दान देने की विधि बताते हैं कि दान कैसे किया जाता है। जैसे ही बाबा रहीम दान करते थे, उनके घर में मांगने वाले गरीब आदमी लाइन लगी रहती थी और वो अंदर से भर भर के टोकरा लाते थे, और जैसे ही उनकी झोली में डालते थे सजनों तो अपनी नजरें नीचे कर लेते थे। कौन? बाबा रहीम।
कि दान जब देना है तो एक कान से दूसरे कान को पता न लगे और अपने आप को अकड़ करके नहीं देना है, अकड़ दिखा करके नहीं देना है, सुदामा बन करके देना है महाराज, नम्र हो करके देना है महाराज। वो नजर झुका लेते थे तब डालते थे। अब सब कोई अच्छी बात नहीं लगी। उनके एक मित्र थे बाबा तुलसीदास, उनको पत्र लिखा और पूछा कि आपके मित्र रहीम है, वो जब भी दान करते हैं टोकरा भर भर के देते हैं तो अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं, सर नीचा कर लेते हैं, ये क्या बात है? तो महाराज तुलसीदास बाबा ने पत्र के माध्यम से रहीम को चिट्ठी लिखी और पूछा कि ऐसे ऐसे आपकी कंप्लेंट आ रही है, शिकायत आ रही है, जब आप दान करते हैं तो आप अपना सिर और नजर झुका लेते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? तो बाबा रहीम ने पत्र के माध्यम से लिखा, देनहार कोई और है, बोलो पहले हाथ करो ऊपर ऐसे, देनहार कोई और है, बोलो ऊपर, और लोग भ्रम मुझ पर करें, तासो नीचे नैन, देनहार कोई और है, बोलो बोलो अभी, जो देवे दिन रैन, और लोग भ्रम मुझ पर करें, तासो नीचे नैन। जवाब दे दिया हमारा, कर दो नीचे। मैं बार बार तब बुलाता हूँ आपसे कि अच्छी बात, कोई ना कोई बात आपके पल्ले पड़ जाए। बोली बात के बिहारी लाल की। तो महाराज कहा कि देने वाला बाबा कोई और है, जो रात दिन दे रहा है और उसके दिए हुए से मैं दान करता हूँ, कहीं लोग मेरे ऊपर ही भ्रम न कर ले, इसलिए मैं नजर नीचे झुकाता हूँ। किसने कहा ये? बाबा रहीम ने। किससे कहा? तुलसीदास से। तो बाबा रहीम से हमें भी ये महाराज शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसी देनी देन हो, इत सीखे हो बैन, कि ज्यों ज्यों कर ऊंचा करे। टोकरा करते ना ऊंचा, फिर देते थे कि ज्यों ज्यों कर ऊंचा करे, त्यों त्यों नीचे न कर दो नीचे। बोले बांके बिहारी लाल की। तो महाराज कैसा ज्ञान दिया कि अगर पुण्य को प्रकट करेंगे तो पुण्य भी घटेगा, और पाप को प्रकट करेंगे तो पाप भी घटेगा। उल्टा अगर आप पाप को छुपाएंगे तो पाप बढ़ेगा, और पुण्य को छुपाएंगे तो बोलो पुण्य भी। तो अच्छा कर्म हम सबको करना चाहिए। ना जाने अगला चोला तो कैसा मिले। गुनगुनाएं दो चार पंक्तियों से भजन की। वो शुभ कर्म तू कर बंदे, जब तक जग में जिंदा। शुभ कर्म तू कर बंदे, जब तक जग में है जिंदा। वो शुभ कर्म तू कर बंदे, जब तक जग में जिंदा। शुभ कर्म तू कर बंदे, जब तक जग में है जिंदा। ओ एक दिन तो उड़ जाएगा बंदे, एक दिन तो उड़ जाएगा बंदे। घर को छोड़ परिंदा, घर को छोड़ परिंदा। शुभ कर्म तू कर बंदे, जब तक जग में जिंदा। शुभ कर्म तू कर बंदे, जब तक जग में है जिंदा। जय भोले।
गज कफन में तुझको बंदे, 2 गज कफन में तुझको बंदे, ले जाएंगे बंद करके, ले जाएंगे बंद करके, दे देंगे ये आग तुझको, दे देंगे ये आग तुझको, एक दिन चिता में रख के, एक दिन चिता में रख के, ओ नाम हरि का रट ले बंदे, राम हरि का रट ले बंदे, पर होगी निंदा, वहाँ पर होगी निंदा, शुभ कर्म तो कर बंदे, जब तक जग में जिंदा, ओ शुभ कर्म तो कर बंदे, जब तक जग में है जिंदा। हरि बोल। जग मेरे बंदे, पैदा हुआ जो जग में बंदे, ना पैदा होगा तो एक दिन, ना पैदा होगा तो एक दिन, ना कम आए धन और दौलत, रखता जिसको चिन्ह चिन्ह, रखता जिसको चिन्ह चिन्ह, होगा हिसाब जिस दिन बंदे, चौपट होगा तेरा धंधा, चौपट होगा तेरा धंधा, ओ शुभ कर्म तू कर बंदे, जब तक जग में जिंदा, शुभ कर्म तू कर बंदे, जब तक जग में है जिंदा, ओ एक दिन तोड़ जाएगा बंदे, घर को छोड़ परिंदा, घर को छोड़ परिंदा, ओ शुभ कर्म तू कर बंदे, जब तक जग में जिंदा, शुभ कर्म तू कर बंदे, जब तक जग में जिंदा। बाल कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो महाराज